जय हिंद। न्यू बेलार्ड स्कोर से किस प्रकार गेस्टेस लेज का पता करते हैं, आज के टॉपिक में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में जो बेलार्ड स्कोर है ना, उसको जानने के लिए दो टर्म्स का जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट जो टर्म है वो है फिजिकल मैच्योरिटी। फिजिकल मैच्योरिटी किस प्रकार होती है। सेकंड जो है वो है न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी। तो फिजिकल मैच्योरिटी और न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी, इन दो टर्म्स के बारे में अगर अपन को पता हो जाएगा ना, तो बेलार्ड स्कोर को पता हो जाएगा। बेलार्ड स्कोर कितना आता है, किस प्रकार उसको मतलब निकालते हैं, ठीक है। और बेलार्ड स्कोर अगर अपन को पता चल जाएगा तो उससे गेस्टेशनल ले जाना आसानी से आराम से निकाल सकते हैं। तो किस प्रकार देखते हैं वो है, ठीक है। बात करते हैं फर्स्ट अपॉन जो फिजिकल मैच्योरिटी की। तो फिजिकल मैच्योरिटी में कौन कौन से पॉइंट आते हैं वो देखते हैं। फिजिकल मैच्योरिटी की बात करें तो जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो है स्किन। स्किन किस प्रकार की है। सेकंड है वो है लेनिगो। जो लेनिगो हेयर होती है वो प्लांटा सरफेस रिज है या नहीं है। वो आइज आइज और हेलिक्स किस प्रकार का पार्ट है, हेलिकल पार्ट है। ब्रेस्ट बर्ड्स हैं, निपल है या पाल्पेबल है, किस प्रकार है। या जेनेटेलिया जेनेटेलिया किस प्रकार है। तो वो एक एक करके अपन जानते हैं। ये देखो बेबी की स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर में। तो न्यूरोमस्कुलर जो मैच्योरिटी है ना, न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी। तो न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी के अंदर बात करते हैं, फर्स्ट जो होता है वो है पोस्चर, यानी स्थिति, पोजीशन किस प्रकार है, यानी सुपाइन पोजीशन के अंदर अपन उसको पता कर रहे हैं। सेकंड है वो है आर्म रिकॉइल। आर्म किस प्रकार रिकॉइल कर रहा है, उसको कितना एंगल बन रहा है वो। सी पॉइंट है वो है स्कार्फ साइन। स्कार्फ साइन किस प्रकार का है। डी है वो है स्क्वायर विंडो। स्क्वायर विंडो किस प्रकार बनता है। ई है वो है पॉपुलेटेड एंगल। पॉपुलेटेड एंगल किस प्रकार का बनता है। और एफ जो पॉइंट है वो है हिल्स टू एयर। किस प्रकार हिल से एयर को छूने की कोशिश करता है। जैसे अप्रोप्रिएट ग्रोथ प्रोफाइल, या सिमेट्रिकल आईयूजीआर इंट्रायूटेरल ग्रोथ रिटार्डेशन, या एसिमेट्रिकल। सिमेट्री नहीं है इसमें, सिमेट्रिक है इसमें, सिमेट्री नहीं है इसमें, अप्रोप्रिएट है। तो अब अपन देखते हैं फिजिकल मैच्योरिटी के अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं, क्या मतलब है उनका, और फिर न्यूरोमस्कुलर के अंदर कौन कौन से पॉइंट है, क्या मतलब है उनका, वो जानते हैं। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं इसमें, देखते हैं वो है फिजिकल मैच्योरिटी की। तो फिजिकल मैच्योरिटी के अंदर स्किन की बात करें तो -1 अपन उस कंडीशन में देंगे कि जिसके अंदर स्टिकी या फ्रिएबल ट्रांसपेरेंट अगर अपन को स्किन दिख रही है, स्टिकी दिख रही है, चिपचिपी टाइप की, उसमें अपन -1 का स्कोर देंगे। या फिर जेलेटेनियस रेड कलर की या ट्रांसलूसेंट टाइप की अपन को स्किन उसकी दिख रही है, तो उसमें अपन 0 का स्कोर देंगे। या फिर स्मूथ है या पिंक है, गुलाबी दिख रही है अपन को, वेन भी दिख रही है, रेड रेड शरीर, गुलाबी से कलर का शरीर दिख रहा है, स्किन दिख रही है, तो उसमें अपन 1 मतलब स्कोरिंग करेंगे। और सुपरफिशियली पीलिंग एंड रेसेज, वेन्स में रेसेज दिख रहे हैं, है ना, रेसेज बन रहे हैं, तो उसमें अपन 2 का स्कोर देंगे। या क्रैकिंग पेल एरियाज आर वेन्स, रेयर वेन्स दिख रही है, रेयर वेन्स, रेयर वेन है ना वो रेयर दिख रही है अपन को, और पहली कलर का दिख रहा है, इसका मतलब 3 स्कोर देंगे। या पैचमेंट डीप क्रैकिंग नोट वेसल्स वेसल्स वगैरह नहीं दिख रही है, तो उसमें अपन 4 देंगे। या लिथली या क्रैक्ड रिंकल्स टाइप के ना, झुरियाँ टाइप की, तो उसमें अपन 5 देंगे। बात करते हैं लेनिंगो, जो कि फर्स्ट अपॉन बेबी के अंदर ऊपर बॉडी के ऊपर हेयर आते हैं, लेनिंगो हेयर बोलते हैं उसको। उससे पहले वर्निक्स गेसियोसा भी होता है, तो इसके अंदर नन आएगा अगर -1 दे रहे हैं, या स्पेस दे रहे हैं जिसके अंदर 0 आएगा। अबंडेंट है इसका मतलब 1 आएगा। थिनिंग है इसका मतलब 2 देंगे। या बेल्ड एरियाज है, बिना मतलब बाढ़ है ही नहीं, तो उसमें 3 देंगे। मोस्टली बेल्ड है तो इसके अंदर 4 देंगे। अब बात करते हैं प्लांटर सरफेस की। प्लांटर का मतलब जो पाम है ना, उसमें रिजेज 2/3 में रिजेज बन रहे हैं, मतलब धारियां सी बन रही है, तो उसके बेसिस पे हील टू 2, मतलब जो पैर का अंगूठा है उसको टो बोलते हैं, और हिल्स यानी एड़ी है ना, उसमें 40 से 50 mm का, यानी 40 से 50 mm का आ रहा है, इसका मतलब 40 mm से कम आ रहा है, इसका मतलब 2। और अगर 40 से 50 है तो 1, 50 से कम है तो mm कम है तो नो क्रेचेस। या फेंट रेड मार्क्स है, यानी रेड कलर के मार्क्स बन रहे हैं, तो उसमें अपन 1 देंगे। एंटीरियर ट्रांसवर्स या क्रिकेज ओनली, एंटीरियर है यानी आगे का, और ट्रांसवर्स यानी मतलब ट्रांसवर्स तो उल्टा, उसमें अगर क्रेचेज बन रहे हैं उसके, तो उसके अंदर अपन 2 देंगे। या क्रेचेज ऑन एंटीरियर साइड में क्रेचेज 2/3 में, तो उसमें अपन 3 देंगे। या क्रीजेज और एंटीरियर और आगे का जो तलवा है ना, एंटायर कंप्लीट जो तलवा है ना, उसमें अगर अपन को क्रेचेज दिख रहे हैं, इसका मतलब 4 देंगे। अब बात करते हैं ब्रेस्ट की। तो ब्रेस्ट के अंदर बात करते हैं ब्रेस्ट की, इसके अंदर इम्परमेबल दिख रहा है, इसके मतलब इसके अपन -1 देंगे। या बेरली परसेप्टाइल है यानी पाल्पेटाइबल है, तो उसमें अपन 0 देंगे। या फ्लैट एरियोला, जो एरियल होता है ना,
एक तो दैट बर्ड्स होते हैं, और जो नीचे का पिच मतलब एरिया जो गिरा होता है ना, उसमें बर्ड्स बोलते हैं, है ना। उसमें मतलब गुलाबी गुलाबी कलर का सब बर्ड्स होता है ना निपल के पीछे, तो वो एक एरियोला है, वो बर्ड्स दिखाई प्लेट दिखे इसका मतलब 1 देते हैं। या स्ट्रिप्ड एरियोला 1 से 2 mm का बर्ड दिख रहा है, उसमें 2 देंगे। या रेज्ड एरिया 3 से 4 mm का, इसका मतलब 3 देंगे। या फुल एरिया इसके अंदर 5 से 10 mm में दिख रहा है उसको बर्ड्स में, तो उसको अपन 4 देंगे। या एयर और आई की बात करें तो लीड्स फ्यूज है, अगर आई लीड अगर फ्यूज है तो उसमें -1, स्लाइटली है तो -2, लीड्स ओपन है या पिना फ्लेट है तो उसमें 0 देंगे। स्लाइटली काउड है, यानी काउड है मुड़ा हुआ है, तो उसमें अपन 1 देंगे। ठीक है, पिना सॉफ्ट है, स्लो रिकॉइल है, यानी रिकॉइल कम कर रहा है, पिना सॉफ्ट है, तो उसमें अपन क्या देंगे, +1 देंगे। वेल काउड है या पिना सॉफ्ट है या बट रेडली रिकॉइल है, बट रेडी फॉर रिकॉइल, रिकॉइल करने के लिए रेडी है, तो उसमें अपन 2 देंगे। फॉर्म्ड इन द फार्म इंसेंट इंस्टेंट है, यानी तुरंत रिकॉइल कर रहा है, उसमें 3 देंगे। या थिक कार्टिलेजस ईयर स्टिप, यानी थिक यानी मतलब मोटे टाइप का या कार्टिलेज दिख रहा है या एयर स्टिप है, तो उसमें अपन क्या देंगे, 4 देंगे। अब बात करते हैं जेनेटेलिया इन मेल की बात है। अगर स्क्रोटम फ्लैट है, स्मूथ है, तो उसमें -1। स्क्रोटम एम्प्टी है, खाली है, या फेंट रफी है, तो उसमें 0 देंगे। या टेस्टिस अपर कैनाल रेयर रफ, इसके अंदर +1। या टेस्टिस डिसेंडिंग फ्यू रफ, कुछ रफी मतलब एरिया के अंदर, तो उसमें उसमें अपन क्या देंगे, 2। या टेस्ट डाउन गुड रफी, यानी आराम से नीचे आ रहे, उसमें 3 देंगे। या टेस्ट पेंडल्स डीप रफी, उसके अंदर 4 देंगे। बात करें जेनेटेलिया की, तो क्लाइटोरिस प्रोमिनेंट लेबिया फ्लैट दिख रहा है, क्लाइटोरिस अपन को प्रोमिनेंट हो रहा है, उसमें अपन -1 देंगे। या प्रोमिनेंट क्लाइटोरिस स्मॉल लेबिया, स्मॉल जो लेबिया छोटा लेबिया माइनोरा होता है, लेबिया माइनोरा होता है, लेबिया माइजोरा होता है, कॉन्स्पिक्यूस होता है, तो उसमें अगर प्रोमिनेंट हो रहा है उसके अंदर क्लाइटोरिस, तो वो एक 0 देंगे। ये पेंस का सेंसिटाइबल पार्ट होता है। प्रोमिनेंट क्लाइटोरिस या एनलार्जिंग माइनोरा, इसमें +1 देंगे। माइनोरा एंड मेजोरा एंड माइनोरा इक्वली प्रोमिनेंट है, तो उसमें 2 देंगे। या मेजोरा लार्ज है, माइनोरा स्मॉल है, तो इसमें 3 देंगे। माइजोरा कवर्ड है क्लाइटोरिस एंड माइनोरा से, तो उसमें पर 4 देंगे। तो इस प्रकार अपन फिजिकल मैच्योरिटी पता करते हैं कि स्किन कलर देख के लेनिंगो हेयर है या नहीं है, या प्लांटर सरफेस, उसमें बच्चे के जो पाम है, जो पैर का एरिया है, उसमें क्रचेस बने हुए हैं, क्रिएजेस बने हैं या नहीं है, धारियाँ बनी हुई है नहीं बनी है। ब्रेस्ट में निपल का पता करके अपन करते हैं कि बर्ड्स है या नहीं है, एरियोला किस प्रकार का है, आई और ईयर में फ्यूज है, लीड फ्यूज है या अनफ्यूज है, या स्लाइटली कर्व्ड है पिना, या कम स्लो रिकॉइल कर रहा है। उसमें जेनेटाइलिया मेल में स्क्रोटम का पता करते हैं, या स्क्रोटम डिसेंडिंग है या स्लो आ रहा है, या रफ या फ्यू रफेज है। जेनेटाइलिया मेल में प्रोमिनेंट क्लाइटोरिस प्रोमिनेंट है, या स्मॉल बर्ड्स में किस प्रकार है, तो वो अपन ने फिजिकल मैच्योरिटी के अंदर देखा था। इन बेसिस में अपन उसकी नंबरिंग करते हैं। अब बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी की। तो न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी के अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है, वो है पोस्चर, स्थिति किस प्रकार है। जैसे सुपाइन में लेटा है बच्चा, सुपाइन में सीधे हाथ है, उसमें अपन 0 देंगे। हाथ की ऐसे मतलब पैर की जो पोजीशन बन रही है, उसमें पैर रिकॉइल कर रहा है थोड़ा थोड़ा, तो उसमें उसमें +1 देंगे। थोड़ा और रिकॉइल कर रहा है तो उसका मतलब 2 देंगे। ज़्यादा रिकॉइल कर रहा है, हैंड भी रिकॉइल कर रहा है साथ में, तो उसमें 3 देंगे। या दोनों रिकॉइल एक एक मतलब चेयर जैसी पोजीशन बना रखी है, तो उसमें 4 देंगे। अब बात करते हैं स्क्वायर विंडो रिस्ट, यानी कलाई है ना, उसका किस प्रकार से विंडो बन रहा है, मतलब कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री का एंगल है, तो उसमें -1। अगर 0 डिग्री मतलब 90 डिग्री का आ रहा है, 90 डिग्री से कम आ रहा है, तो उसमें अपन -1 करेंगे। अगर 90 डिग्री आ रहा है, यानी न्यून कोण बन रहा है, तो उसमें क्या देंगे, समकोण बन रहा है, सॉरी समकोण बन रहा है, तो उसमें 0 देंगे। अगर 60 डिग्री का बन रहा है, उसमें +1 देंगे। और अगर 45 डिग्री का आ रहा है, उसमें 2 देंगे। और इसके अंदर अगर 30 डिग्री का आ रहा है, इसमें 3 देंगे। और 0 डिग्री का आ रहा है, इसका मतलब 4 देंगे, मतलब पूरा रिकॉइल कर रहा है इसे, तो उसमें 0 देंगे। अब बात करते हैं आर्म रिकॉइल, यानी भुजा का रिकॉइल किस प्रकार होता है। तो अगर भुजा सीधी है, तो उसमें 180 डिग्री का कोण बना है, तो उसमें 0 देंगे। 140 से 180 डिग्री का कोण बना रहा है, वो थोड़ा बेंड कर रहा है, तो उसमें +1 देंगे। अगर मान लो 110 से 140 है,
थोड़ा और बेंड कर पा रहा है उसको ऊपर की तरफ, तो उसमें 2 देंगे। अगर 90 टू 110 है यानी 110 तक बन रहा है, तो उसमें अपन क्या देंगे, 3 देंगे। अगर 90 डिग्री से कम है उसका, है ना, रिकॉइल 90 डिग्री से कम हो रहा है रिकॉइल, तो उसमें अपन क्या देंगे, 4 देंगे। अब बात करते हैं पोबलेटेड एंगल की। पोबलेटेड एंगल का मतलब जो अपन जो है ना ये जो फीमर बोन है ना, उसके बीच में और जो ये पटेला और टीबिया फिबुला है उसके बीच का जो एंगल बन रहा है ना, उसको बोलते हैं पोबलेटेड फोसा। तो अगर पोबलेटेड फोसा 180 डिग्री पे आ रहा है, इसका मतलब -1 है। 160 आ रहा है, इसका मतलब 0 है। 140 आ रहा है, जैसे जैसे मतलब बॉडी से जो एंगल है ना, वो जो है ना लेग, वो दूर जैसे जैसे जाएगा ना, तो एंगल उसका क्या होगा, एंगल कम होगा। तो जैसे जैसे एंगल कम होगा ना, इसका मतलब उसका स्कोर बढ़ेगा। तो 140 डिग्री पे आएगा तो वो क्या देगा, 1। अगर 120 पे आएगा तो 2 देंगे। 100 डिग्री पे आएगा तो इसमें क्या है कि 3 देंगे। और 90 डिग्री पे आ रहा है, इसका मतलब 4 देंगे। और 90 से अगर कम आ रहा है, इसके अंदर 5 दे सकते हैं। अब बात करें स्कार्फ साइन की। तो स्कार्फ साइन का मतलब होता है शोल्डर से और इसमें रेडियस उमरस है ना, तो इसे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। तो -1 पे इस प्रकार की पोजीशन ले रखी है, तो इसमें -1। अगर थोड़ा इसमें एल्बो का मतलब एल्बो का जो एंगल है ना, वो ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब 0। और अगर मान लो थोड़ा और एंगल बन रहा है ना, 45 डिग्री तक, तो उसमें अपन क्या देंगे, 1। अगर मान लो थोड़ा और एंगल बन रहा है, तो उसमें 2 देंगे। और जैसे एल शेप में आ गया, तो उसका मतलब 3 देंगे। और एल लेके थोड़ा इसमें क्या है कि थोड़ा सा कर्व्ड टाइप का आ रहा है, इसका मतलब 4 देंगे। अब बात करते हैं हिल्स टू एयर, यानी मतलब जो हिल्स होती है ना, एडी, उसको मतलब एयर से किस प्रकार छू रहा है नहीं छू रहा है। अगर उसमें पूरा छू रहा है, इसका मतलब -1। अगर थोड़ा सा बेंड है, उसका मतलब 0। और थोड़ा कम छू रहा है, इसका मतलब 1। और कम, इसका मतलब 2। और इसमें बिल्कुल नहीं छू पा रहा है, इसका मतलब 3। और कम है, इसका मतलब 4। इस प्रकार अपन न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी की बेसिस पे अपन उसकी पोस्चर कैसी है, उसका रिस्ट का यानी स्क्वायर विंडो बोलते हैं उसको। स्क्वायर विंडो मतलब रिस्ट के अंदर किस प्रकार का कोण बना है, आर्म की रिकॉइल किस प्रकार है, भुजा की रिकॉइल किस प्रकार, पॉपुलेटेड एंगल किस प्रकार बन रहा है, या स्कार्फ साइन के अंदर एल्बो का वो एंगल पता करते हैं किस प्रकार दूर जाता है, यानी इसके अंदर क्या है कि एडक्शन अबडक्शन टाइप का, फ्लेक्जन टाइप का, सॉरी, फ्लेक्जन टाइप का। या हिल्स टू एयर मतलब कानों को किस प्रकार एडी से छू रहा है। वो छू रहा है, तो इसका मतलब -1 है। और उसमें फिर 0, जैसे जैसे दूर जाएगा ना, इसका मतलब +1 +2 ऐसे इस प्रकार आएगा। इसमें अपन फिजिकल मैच्योरिटी देखा और न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी देखा। अब इन बेसिस पे अपन का स्कोर कितना प्राप्त होता है अपन को, जैसे मान लो स्कोर प्राप्त होता है ना, ब्लाड स्कोर। तो बेलार्ड स्कोर, जितना अपन को बेलार्ड स्कोर प्राप्त होगा ना, उससे अपन गेस्टेशनल एज निकालेंगे कि बच्चे के गेस्टेशनल एज एग्जैक्टली है क्या। तो बेलार्ड स्कोर टू हाउ टू कैलकुलेट गेस्टेशनल एज, तो इसके लिए अपन को एक फॉर्मूला है, बेस्ट फॉर्मूला है ये। तो इसके अंदर अपन एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे, किसी का एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल की बात करें तो किसी का गेस्टेशनल मतलब ये बेलार्ड स्कोर अपन को प्राप्त हुआ 5। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ। जैसे बेलार्ड स्कोर अपन को प्राप्त हुआ 5। ठीक है, इसको अपन ने 2 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, और इसमें 120 ऐड कर दिया। ठीक है, और डिवाइड कर दिया 5 से। तो 5 × 2, इसका मतलब 10 + 120। ठीक है, काट रहा हूँ इसको। 10 + 120 इज इक्वल टू इज डिवाइडेड बाई 5। तो ये टोटल कितना हो गया, 130 130 130 बाई 5, है ना। तो देख लो, 2 और 6 × 30 यानी 26 वीक की 26 वीक गेस्टेशनल एज है। इस प्रकार अपन पता कर सकते हैं कि उसकी गेस्टेशनल एज एग्जैक्ट में है क्या। जैसे एक और बताऊँ मैं आपको एग्जांपल के तौर पर। एग्जांपल देखा कि अपन ने जैसे फिजिकल मैच्योरिटी और न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी के बेसिस पे अपने स्कोर देखा कि उसका स्कोर आया 6। ठीक है, बेलार्ड स्कोर। ठीक है, तो बेलार्ड स्कोर 6 आया, तो उसमें अपन उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है,
प्लस 120 ऐड कर दिया, ठीक है, और डिवाइड कर दिया 5 से। तो 6 इंटू 2 कितने हो गए 12 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 5। तो 120 और 12 कितने हो गए 132, 132 हो गया ना, उसमें डिवाइड कर दो 5 से। तो 2 3 2 यानी 26.5 वीक है ना, 26.5 मान सकते हो अपन, 26 वीक से ज़्यादा का टाइम हो गया उसको गेस्टेशनल एज ये है। तो इस प्रकार अपन मैंने बताया ये जो फॉर्मूला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे अपन गेस्टेशनल एज की मतलब काउंटिंग करते हैं। तो बेलार्ड स्कोर अपन को पता हो तो इसमें जैसे बेलार्ड स्कोर है, ये बेलार्ड स्कोर रखो, इसमें 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 120 इसके अंदर ऐड करो और 5 का डिवाइडेशन कर दो। तो इस प्रकार इस फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू रखेंगे ना तो अपन को पता चल जाएगा एग्जैक्ट में उसकी गेस्टेशनल एज है क्या। और बेलार्ड स्कोर को ज्ञात करने का मैंने बता दिया, फिजिकल मैच्योरिटी और न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी के बेसिस पे अपन को पता कर सकते हैं कि उसका एग्जैक्ट स्कोर क्या आएगा। जो स्कोर आएगा उसको अपन इस फॉर्मूले में रख के वैल्यू रख के और उसको कैलकुलेट करके अपन पता कर सकते हैं गेस्टेशनल एज एग्जैक्ट पे है क्या। तो आज के टॉपिक में अपन ने जाना कि न्यू बेलार्ड स्कोर क्या है, कौन कौन से उसके अंदर पॉइंट हैं, स्क्वायर्ड विंडो क्या है, स्कार्प साइन क्या है, पॉपुलेटेड एंगल क्या है, फिजिकल मैच्योरिटी में कौन कौन से पॉइंट आते हैं, न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी में कौन कौन से पॉइंट आते हैं, क्या उसका एग्जैक्ट स्कोर आता है, और कौन सा वो फॉर्मूला है जिसमें अपन बेलार्ड जो स्कोर है वो रख के अपन गेस्टेशनल एज का पता करते हैं। तो आज के टॉपिक में अपन ने कंप्लीट जाना। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।